गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तैः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। आपके पास ये कुछ श्लोक होगी, कूजन्तं राम रमति मिला, उसको आप हम लोग साथ पढ़ेंगे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामं चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहाभागा रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम। श्रीराम जय जय राम। बोलो श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलो श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलो श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलो श्रीराम जय जय राम। 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 बोलो जय राम जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय राम। जय राम जय श्री राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम बोलो श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलो जय राम जय श्री राम। जय राम
जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय 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 राम जय श्री राम बोलो 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 राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की नमः पार्वती फते हर हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक होता है बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, wandering from one place to another place। और एक होता है अंदर एक अनुभव से दूसरे अनुभव में जाना।
One is wandering outside from one place to another place, and another is slipping or wandering inside from one experience to another experience. बाहर वाला ज़्यादा होता है या अंदर वाला? ऐसा लगता है कि हम बाहर काफ़ी ट्रैवल करते हैं दिन भर, लेकिन आपका अनुभव बताएगा कि बाहर से ज़्यादा हम अंदर काफ़ी ज़्यादा, बोलिए, ट्रैवल नहीं करते, भटकते हैं। ट्रैवल करना अलग है, भटकना अलग है। हम ट्रैवल करते हैं तो कहीं पहुंचते हैं, कोई यात्रा है, और भटकन में मजबूरी में घूम फिर के वही बात दिमाग में आती है। पीछे तक सुनाई पड़ रहा है? हैं? थोड़ा कम है? बढ़ा दें, बढ़ा दें। अगर आपको सुनाई ना पड़े तो आप हाथ उठा दीजिएगा, किसी के ऊपर नहीं, ऐसे कर दीजिएगा। तो इतनी दूर से आए हैं, श्रवण करने के लिए आए हैं, तो आप श्रवण करेंगे। जो अंदर हम लोग एक अनुभव से दूसरे अनुभव में भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमर शब्द सुना होगा, भ्रमर, भौरी को भी भ्रमर बोलते हैं। भ्रम, भ्रमण, भ्रमर, तीनों शब्द सुना होगा। जो भ्रमर, क्योंकि वो एक फूल के आसपास ही ऐसे इर्द गिर्द मंडराता रहता है, मंडराना जिसको बोलते हैं। हम लोग अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव अंदर अंदर लेते रहते हैं। हाँ। सच पूछे तो हमारे घर, हमारे मन के अंदर कुछ कमरे बने हैं। शायद पति का एक कमरा हो, पत्नी का एक कमरा, बच्चों का एक कमरा हो, माता पिता का एक कमरा हो, सास ससुर का कमरा हो, कुछ पिछली बातें हैं उसका कमरा, जिनको पसंद नहीं करते उसका कमरा हो। उनका कमरा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। किसी को बहुत पसंद करते हैं उसका भी कमरा रहता है, किसी से ईर्ष्या है उसका कमरा रहता है। और एक जगह बैठ के आप सारे कमरे में सैर कर ले जाते हैं। चिंता का एक कमरा है, एक डर का कमरा है, एक क्रोध का कमरा है, काम का कमरा है। हम लोग मजबूरी में, ऐसा लगता है कोई हमको ढकेल रहा है। भगवान का भी कमरा है अंदर, गुरु का भी कमरा है। और कभी कभी नए नए कमरे बनते हैं, पुराने कमरे छोटे हो जाते हैं, नए कमरे बड़े हो जाते हैं। काफी फ्लेक्सिबल कमरे हैं वैसे। एकाएक कोई कमरा बहुत बड़ा हो जाएगा, एक का कमरा छोटा हो जाएगा। किसी चीज का अनुभव बहुत बड़ा लगता है, कभी कोई इशू छोटा लगता है, कभी कोई इशू बहुत छोटा कभी वही इशू जो छोटा था बड़ा लगता है, कहीं वही इशू जो छोटा था बड़ा लगता तब छोटा लगता है। लेकिन जो इसमें परेशानी है वो ये है कि हम ढकेले जाते हैं उस अनुभव। अधिकतर चीज जो आप अनुभव करते हैं, आप वैसा अनुभव नहीं करना चाहते। What I experience, really, I don't want to experience sorrow. I don't want to experience anger. I don't want to कोई किसी को चिंता का प्यार नहीं होता कि मैं वह चिंता से अच्छा लगता है चिंता करके। या आज हमें डर की बड़ी इच्छा है कि हमको डर लगे। इसी को तोड़ना है। Why I'm forced? अगर आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपको जबरदस्ती कोई भोजन कराए तो ही बुरा लगेगा। जबरदस्ती कहीं पकड़ के बैठाल दे तो भी इसको बोलते हैं जेल। लेकिन जबरदस्ती हमको कोई अनुभव करवा रहा है तो क्या वो जेल नहीं है हमारी वो भी जेल है। अंदर की बड़ी बड़ी जेलें हैं।
जीव मतलब ही है कि जो जेल में रहे। एक शरीर भी एक जेल है और यहां बेल नहीं है इस जेल के साथ। यहाँ की जेल में बेल नहीं है। हैं? क्या करा जाए? तो ये तो गलत बात है भाई कि हमसे कोई जबरदस्ती अनुभव करवा रहा है। जो संसार, वल्लभाचार्य जी ने जगत और संसार में अंतर बताया। उन्होंने बोला कोई जगत मान लो बाहर की चीज है, लेकिन संसार जो है अलग चीज है। सृ धातु एक होती है, सर्पणे। सर्प जो शब्द है ना, सर्प, सर्प स्लिदर जो ऐसे से चलता है, सरकता है, उससे संसार बना है। तो हम लोग जो मन में, अंतरंग में, एक ही परिस्थिति में या अनेक परिस्थिति में एक अहम से दूसरे अहम में बिना इच्छा के जाना, जिसका कोई तर्क ना हो, इलॉजिकल, इरेटिक, अनसर्टेन मूवमेंट ऑफ आई, जिस अहम में कोई तर्क ना हो, जिस अहम में कोई जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ना हो, सुरक्षा ना हो, लेकिन फिर भी फिसलना अंदर अंदर के कमरों में, उसका नाम होता है संसार। अहम घूम रहा है ज्यादा हमारा। पता नहीं शाम को क्या लगेगा 4 बजे, पता नहीं हम आगे कैसे रहेंगे, किस बात का डर आ जाएगा, किस बात की चिंता आ जाएगी, किस बात से खुश हो जाएंगे, चलिए खुशी क्यों छोड़, किस बात से हम किसी को लेके उद्विग्न हो जाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या करा जाए? बोले आप अंदर अपनी गलत कमरों में आप न रहिए, चलिए हम राम जी के पास चलते हैं। उसी का नाम है रामायण। अयन का 2 अर्थ होता है, एक होता है घर और एक होता है गति। तो रामस्य अयनम, जो राम जी का घर हो उसको बोलते हैं रामायण। रामायण अर्थ है ना, रामायण अर्थ जो है, एक समास होता है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष है ये, उसको बोलते हैं रामस्य अयनम। राम जी का जो घर है उसका नाम है रामायण। देखिए कितना अच्छा शब्द है ये। रामायण शब्द जानते हैं सबसे पहले किसने कॉइन किया? वाल्मीकि जी ने। रामायण। तो जब रामायण हम बोलते हैं तो रामायण का श्रवण तो अंदर ही होता है। बाहर का श्रवण किसी अंदर के घर को बनाने के लिए है। जो अंदर के हमारे कमरे हैं ढेर सारे ममता के, अहंकार के, उसकी जगह हम राम जी का घर प्रकट कर रहे हैं, उसका नाम रामायण है। और कांड मतलब होता है कमरा। हाँ, कांड मतलब कमरा। वो वाला काम नहीं, बोले बड़ा कांड करके आए हैं। गलती कोई कर दे तो हिंदी में बोलते हैं देखो काम नहीं करते, कांड करते हैं। वो नहीं मतलब है। कोई ज्यादा बोले अपनी रामायण फिर शुरू कर दिया, तो इससे बड़ा प्रचलित सा हो गया है। लेकिन कांड मतलब होता है कमरा। गोस्वामी जी ने कांड शब्द नहीं प्रयोग किया, उन्होंने सोपान शब्द का प्रयोग किया। सोपान मतलब सीढ़ी। लेकिन वो रामचरितमानस है, तो मानस में जैसे सीढ़ी होगी, ये कांड है, जो कि रामायण है इसलिए कांड है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस बोला, रामायण नहीं बोला। ठीक है। तो हम लोग अगर किसी को जानना है तो उसके घर जाना पड़ेगा। अगर हमें आपको जानना है तो आपके घर आना पड़ेगा, और बार बार घर आके हमको पता चलेगा कि आप कैसे हैं, कैसे आप हंसते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं। तो जो अंदर का हमारा कुकून है, एक बड़े टाइट दरवाजे हैं उसके साथ, इसको बिल्कुल नहीं पसंद करिए। हमारा काम है, आई कैनॉट फॉरगेट दिस।
ये बिना वहां पे जब तक रामायण नहीं आएगी तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। भगवान ने कहा कि आपका घर, हमारा घर आपका मन है, तुमने हमारे घर पे दूसरे का कब्जा करवा दिया। एक होता है कब्जा, कब्जा है अनअथॉरिटेटिव लिविंग, किसी चीज वहां पे अथॉरिटी नहीं है, अनअथॉरिटेटिव ओनरशिप इज कॉल्ड कब्जा। जहां पे आपकी ओनरशिप नहीं है वहां आपने अपनी ओनरशिप लगा दिया। इसी को बोलते हैं लैंड माफिया वगैरह होते हैं। माफिया मतलब जिनको माफ नहीं करना चाहिए। तो लैंड माफिया उनका नाम है। मन ईश्वर का है, इसीलिए भगवान तो बड़ी प्रार्थना करते हैं गीता में, मयि मना आधत्स्व, हमारा मन हमको वापस करो। आधत्स्व मतलब ऐसे रख दो संस्कृत में, लेकिन हम उसको करते वापस करो। उसी का है, उसी वही होना चाहिए। जिस मन में परिवार बैठा है, क्रोध बैठा है, अशांति बैठी है, चिंता बैठी है, वहां पे भगवान का घर है वो। रामायण तो हमारे मन, संतों के मन का ही नाम रामायण होता है। संसारियों के मन का नाम कामायण होता है। वो क्रोधायन है, क्या क्या बोलें, सब लिखा है। वो क्रोधायन है, काम का घर है, क्रोध का घर है, अशुद्धि का घर है, कुछ तो है ये मन में। मन है नहीं, मन वास्तव में वेदांत की दृष्टि से देखें तो चेतनीय है। मन में जब शुद्ध चेतन अहम इदम के रूप में प्रकट होता है, उसका नाम होता है मन। चेतन को ही मन बोलते हैं अहम और इदम की उपाधि से। उसी प्रकार से, ठीक है ना, सुनाई पड़ रहे हैं अब? ठीक है, ओवरऑल थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से हमारा मन जो है शुद्ध चेतनी है, जिसको कि यहां राम बोला गया। कोई ऐसा और कुछ है नहीं, होना नहीं चाहिए मन में कुछ और इशू। अगर कुछ इशू आ रहा है तो राम जी के परिप्रेक्ष्य में दिखना चाहिए। जैसे हम आपको दिख रहे हैं तो पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा। उसी प्रकार से कोई बात आ रही है तो राम जी के साथ दिखे, राम जी के घर में दिखे वो। और हमारे अंदर भी, हमारे मन में जो दुनिया भर के दूसरे कमरे हैं, उसकी जगह बाल कांड में कभी हम रहें, कभी। अब आपको जानना है भगवान राम गुरु जी के साथ कैसे रहते थे, तो आपको थोड़ा बाल कांड में जाना पड़ेगा, उनके कमरे में जाना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर आपके घर जाएं हम, तो हम आपके कमरे में जाएंगे, देखेंगे कि आप क्या पढ़ते हैं, स्टडी रूम क्या है, किचन क्या है। कभी कभी हम किसी घर जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम अंदर भी चले आते हैं। तो पता तो है नहीं उनको, तो तैयारी अंदर की नहीं किए रहते हैं, बाहर तो काफी साफ सफाई करके रखते हैं। और जब हम किचन जाते एकदम घबरा जाते हैं, जो फैला हुआ सामान रहता है। मिर्ची वहां रखी है, शिमला मिर्च वहां रखी है, ठीक नहीं किया है फ्रिज खोला, एकदम उनका धक धक बढ़ जाता है। तो अगर राम जी को जानना है, राम जी को जानना मतलब अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को जानना। बड़ा सुनते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको एक बात सुनाएं हम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिना ईश्वर कॉन्फिडेंस के नहीं आता। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं हारेगा, और जहां हारेगा वहां उसका आत्मविश्वास टूटेगा। यू लूज योर कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हारते हैं, लेकिन जब यही ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है तो फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस cannot be divorced from God confidence. Faith in myself is dependent on faith on God. दोनों साथ साथ चलेंगे। स्कूल कॉलेज में कभी जाते हैं तो बोले प्लीज गिव अ टॉक ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई सेड इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट।
तो जब तक हम लोग राम जी का घर अपने अंदर नहीं डिस्कवर करते, खोजते नहीं, तब तक हमारे अंदर जो जाल है ना, देखो यहां पे हम सब लोग बैठे हैं लेकिन सबके अंदर की दुनिया अलग है। चेतन एक है, ईश्वर एक है, अंतर्यामी एक है, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया में कहीं गुस्सा है या कहीं शांति है, कहीं अशांति है। फिर अगला जन्म इसी को मिलेगा। चला जाए आगे। तो हम लोग रामायण में प्रवेश करेंगे, जिससे कि रामायण हमारे में प्रवेश करे। ठीक है। दिस इज टू चेंज माई ओन माइंड, उसकी डिस्कवरी है। तो ये रामायण शब्द बहुत सुंदर है। आपको पता लगेगा कि राम जी कैसे मुस्कुराते थे, आपको पता लगेगा कि राम जी का क्रोध कब था, कैसा था, उनका त्याग कैसा था, उनके अंदर विश्वास कितना था, शांति कितनी थी, उनके अंदर भक्ति कितनी थी, उनके अंदर जगत को लेके क्या परसेप्शन था, मान्यता क्या थी, जगत क्या है, भाई को लेके कैसे भाई को देखते थे। बहुत सी बातें हैं। जब तक हमारा स्वभाव और ईश्वर के स्वभाव में अंतर रहेगा तब तक दुख रहेगा। Sorrow is the name of difference of my nature and God's nature. एक है स्वरूप, एक है स्वभाव। स्वरूप सच्चिदानंद है, लेकिन स्वभाव जब स्वरूप हमारे मन में प्रतिबिंबित होकर किसी वृत्ति के रूप में व्यवहार करता है तो उसी का नाम स्वभाव हो जाता है। फिर से बोल देते हैं, जो स्वरूप हमारे मन में प्रतिबिंबित होके दूसरे के साथ व्यवहार करता है, when my essential nature reflecting in my mind, ठीक है ना, सुनाई पड़ रहा है, interacts with the world outside, where there is a reception and transmission, then that swarup is called my swabhav. Therefore, although my swarup may be one, but depending on our mind, my swabhav can be different, because my mind is different. ठीक है। तो वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसमें भगवान को स्वभाव देख के आपको अपना स्वभाव दिखेगा। उसमें 3 नाम है इनका, इस रामायण का। सबसे पहले तो नाम इसका दिया रामचरित्रम, नारद जी ने। रामचरित्रम, रामचरित्रम। देखो एक समय था जब तुलसी रामायण नहीं थी, कंबन रामायण नहीं थी, सबसे पहले यही रामायण थी। आदि न काव्य है। जो रामायण नाम है ये वाल्मीकि जी ने दिया, और लवकुश जी ने जो नाम दिया उसका नाम है पौलस्त्य वधम। पौलस्त्य वधम, पौलस्त्य मतलब जो पुलस्त के कुल का हो, रावण, उसका जिसमें वध हो उसका नाम रामायण है। हाँ, रामायण के 3 नाम है, रामचरित्रम, रामायणम, वधम, ध द त थ द ध, ध त थ द ध, वधम। वधम, ध, धिक्कार वाला ध, तो वो ध है, C4। तो पूरा अंदर बदलने की बहुत जरूरत है। बाहर कितना बदलेगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर के मन में जब तक हमारे कमरे, झूठे झूठे कमरे गिरेंगे नहीं, तब तक हम बहुत दूर रहेंगे ईश्वर के पास होते हुए भी। दूसरे के घर पे क्यों हमारा कब्जा हुआ? जो भगवान का था हमने क्यों ले लिया? मन मना भाव, भगवान गीता में कई बार बोलते हैं।
मन मना भाव, मद भक्त, बोलो मद त्याजी माम नमस्कुरु। बार बार इस बात को बोलते हैं। मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतस इत्यादि इत्यादि। मत कर्म कृत, मत परमा, मत भक्त, बोलो हाँ, निर्वैर। ये भगवान अपने मन की बात करते हैं। हमारा मन और ईश्वर के मन में बहुत अंतर है। जिस तरह से हम जीवन जिए, अगर ईश्वर के पास वही सब परिस्थिति रहती जो आपकी परिस्थिति रही है। फिर से बोल देते हैं, सबके जीवन में परिस्थितियां आई हैं, उसमें सुख है, दुख है, अपमान है, मान है। हाँ, कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, बाहर आकर्षण है, कभी बहुत विषयों का आकर्षण है, कभी कभी फीका है। उसी सब परिस्थिति को अगर राम जी जीते, राम जी हमारा प्रारब्ध किसी को मिलता भगवान को, तो कैसे उसको जीते? रामायण सच बोले तो आपको एक अनुभव का नाम है। राम जी के अनुभव का नाम रामायण। जिस अनुभव में ब्रह्म का ज्ञान कभी बिसरे न, वो रामायण है। जिस मन में कभी ऐसा स्वभाव स्वरूप से विरोधी न हो, वो रामायण है। My interactive nature doesn't contradict my essential nature. There is something called interactive nature, there is something called essential nature. My essential nature is pure consciousness, हम ब्रह्म है, ये मेरा, हम ही हमें, हमारे अलावा कोई नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन जब स्वभाव आता है तो हमें आज क्रोध आ गया, बताइए, ये स्वभाव उस स्वरूप का विरोध करता है, क्योंकि वहां द्वैत नहीं है। या हमें काम आ गया, या हमें बहुत अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट मतलब हमें किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन हो गया, तो ये हमारे स्वरूप का विरोधी है। क्योंकि चिंता हो गई, चिंता में आप मान लिए कि आप छोटे हैं। सो माई एसेंशियल नेचर इज कॉन्ट्रडिक्टेड कॉन्स्टेंटली। When my स्वभाव contradicts my स्वरूप, that is called a wrong living. गुरुदेव के पास कोई अपनी बेटी को लेकर आया, तो उसका पैर खराब हो गया, तो चल ही ना पावे। तो माता पिता बहुत दुखी थे, बोले गुरुदेव तो चल ही नहीं पाते, जिंदगी कैसे बीतेगी? तो गुरुदेव ने कोई रिएक्शन उसके ऊपर कोई नहीं दिया, कोई सिंपैथी नहीं दिखाया। जानते क्या बोला? एटलीस्ट हर हेड इज वर्किंग। इट डजंट मैटर whether she can walk or not. What matters is she is thinking rightly. बाहर गिरना छोटी बात है, अंदर गिरना बड़ी बात है। अंदर गिर के उठना मुश्किल होता है, चोट बहुत लगती है मन में। बाहर गिर के ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर की जो चोट लगी रहती है वो ठीक नहीं होती आसानी से। जानते हैं, हम लोग हजारों बार गिरते रहते हैं, क्रोध आ गया, चिंता आ गया, शोक आ गया। हमें कम ऑन यार, यू आर नॉट दिस नेचर। आप रामायण में क्यों नहीं रहते? क्योंकि राम तो ब्रह्म का नाम है, तो ब्रह्मायण है, रामायण है। रम धातु है एक संस्कृत में, शुदा शायद सुना होगा आपने, इंग्लिश वाला नहीं, रम एक धातु है, आत्मनेपदी की धातु है, फर्स्ट गण की है, पहले गण की। थोड़ा संस्कृत हम हल्का हल्का बोलेंगे क्योंकि यहाँ कई लोग बैठे हैं संस्कृत जानते हैं। तो एक रम धातु होती है, आत्मनेपदी परस्मैपदी दो तरह का होता है। हाँ, रमते रमेते रमनते, इस तरह से उसकी उत्पत्ति होती है आत्मनेपदी धातु। तो रम धातु में घय प्रत्यय होता है, उससे राम बनता है। संस्कृत में धातु में प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है।
तो रम प्रत्यय में, रम धातु में एक प्रत्यय घ लगाते हैं तो उसको बनते हैं राम बनते हैं। तो राम शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है, रमन्ते सर्वाणि भूतानि यस्मिन, एक व्युत्पत्ति है जिसमें सारा जगत रमण करता है, उसका नाम आत्मा ही है। रमन्ते सर्वाणि भूतानि यस्मिन इति रामा, उसको राम बोलते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है ना, इतनी संस्कृत समझते हैं सभी लोग। डरवे में बोलना है तो सब बहुत समझाना पड़ता है। वो लोग बढ़िया, वो लोग लिखते उगते नहीं, फिर उस बोले क्या लेके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आनंद है, नहीं आ रहा है तो और आनंद है। लेकिन योर एसेंशियल नेचर शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड बाय और एम्पेरिकल नेचर। यू शुड नॉट मूव आउट ऑफ रामायण। उसी राम जी, उसी चैतन्य को जब हम लोग किसी रूप में, लीला में, कथा में, देश काल में बनाते हैं तो उन्हीं का नाम राम भगवान हो जाता है। अभी आएगा ये सब। तो तीन नाम सुना आपने रामायण का, रामचरित्रम, रामायणम और पौलस्त्य वधम। वधम, पौलस्त्य मतलब जो पुलक ऋषि के कुल का हो, उनका रावण का नाम है पौलस्त्य। रावण का नाम एक है पौलस्त्य, उनका वध हो जिसमें, वध। चलिए, ये तो रामायण की बात हो गई। अपने अनुभव को जरा ठीक करना चाहिए, परिस्थिति बहुत ठीक नहीं होगी। आप मत सोचिए कि राम कुछ चमत्कार हो जाएगा। किसी ने हमसे बोला हम गीता इतना पढ़ते हैं, कभी प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। हमने कहा भाई गीता पढ़ने का ऐसा तो फल नहीं बताया। ऐसा तो कोई फल नहीं बताया कि प्रमोशन होगा या पैसा मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। बताइए कि प्रारब्ध हमारा बदल जाएगा, बाहर का सुख दुख बदल जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। बाहर की दुनिया वैसे ही रहेगी, लेकिन जो आपके अंदर की दुनिया है वो बहुत बदल जाएगी और उसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता है, और वो आप ही बदल सकते हैं। The inner world nobody has access because you have not given the password. वो फिंगरप्रिंट तो यूनिक होती है। हाँ, 3 तरह से एक्सेस है फोन में, या तो आप पिन डाल दीजिए, या तो पैटर्न डाल दिए, या तो फिंगरप्रिंट डाल दीजिए। 3 ही है ना, या तो आप पैटर्न डालिए ऐसे वाला, या तो आप कुछ कोड डाल दीजिए। ऐसा बोलते हैं सबसे जो ऑथेंटिक है, मुश्किल है वो ये है फिंगरप्रिंट वाला। सबसे इजी वाला पैटर्न वाला है, कोई भी देख के खोल देगा। और दूसरा पिन वाला है, आपने डाला 0126, कुछ आपने कोड डाल लिया। लेकिन अब तो फिंगरप्रिंट वाला ज्यादा पॉपुलर है हमारे ख्याल से। अब वो तो यूनिक है आपका, आपकी फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपका माइंड भी यूनिक है। और आपको पता होगा कि हमारा मन हम ही जानते हैं। हाँ, जो सुख दुख हमको मिला हम ही को पता है, हम जिससे परेशान हुए हम ही को पता है। मन की बात है, अंदर की बात क्या क्या बोलना सबके सामने। लेकिन एक बात हम सुनाते हैं, जिस बात से आप परेशान हुए जीवन में कोई नहीं परेशान हुआ उस बात से। ये तमाशा, इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। जैसे आपका जो स्वप्न है वो यूनिक है, कोई नहीं देखा है आपका स्वप्न, वैसे आपका सुख दुख कोई नहीं देखा है। जिस चीज का अनुभव किसी और को ना हो वो मिथ्या होती है। जिस चीज का अनुभव बाधित हो वो मिथ्या होती है। आपकी दृष्टि में ही बाधित है वो। तो रामायण तो कामायन और क्रोधायन को हरा के अंदर राम जी का ही अनुभव बना रहे और उन्हीं के ढेर सारे कांड में हम रहें। रामायण हमारा स्वरूप हो जाए, स्वरूप स्वभाव में अंतर न दिखाई पड़े। ये एक बात हो गई।
You don't study it objectively. ये कहानी नहीं है रामायण. रामायण इज नॉट अ मेरी स्टोरी. ये मेरे अहम का ही एक नाम है. चलिए, बहुत कुछ है इसमें तो अभी. अब इसमें 7 कांड हैं. कांड मतलब कमरा है, और इसका नाम है वाल्मीकि रामायण. शायद तुलसी रामायण से हम लोग का परिचय ज्यादा हो और वाल्मीकि रामायण से हमारा परिचय कम होगा. कई बार लोग बोलते हैं कि गोस्वामी जी की रामायण और इसमें रामायण में क्या अंतर है. अंतर देखो, बाहर से तो आपको अंतर कई दिख जाएगा, लेकिन अगर ये सागर है तो वो मक्खन है, हम ये बोलेंगे. इसमें एक एक चीज का इतना विस्तार है, आपको किताब की उठाने से पता चलेगा. और आप देखेंगे जब इसमें 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, करीब 500 तो चैप्टर हैं. सर्ग लिखा होगा नाम. सर्ग मतलब चैप्टर. जो अध्याय शब्द है उसको बोलते हैं सर्ग. तो अंतर क्या है? एक दो चीज आप ध्यान देखो. एक तो अंतर है कि देखो, गोस्वामी जी के रामायण में भगवान राम के शरणागति के रूप को ज्यादा उठाया गया है, क्योंकि कलयुग में उसकी आवश्यकता ज्यादा थी. किस तरह से हम भगवान राम पे समर्पित रहे. और वाल्मीकि रामायण में समर्पण तो है, लेकिन मुख्य बिंदु धर्म और सत्य और दृढ़ता है, बहुत ज्यादा है. व्हाट इज मोर एम्फसाइज्ड. तो जो समर्पण वाला एस्पेक्ट है वो वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी के रामायण से थोड़ा सा, बोलिए, कम है. लेकिन उतना नहीं है. दूसरी चीज है कि किस तरह से राम जी की दृढ़ता बहुत ज्यादा दिखाया गया है. इंस्टेड ऑफ हिज सॉफ्ट नेचर, हिज डिटरमिन्ड नेचर इज मोर शोन हियर, नॉट हार्ड नेचर. तो आपको राम जी यहां कहीं कहीं बहुत फर्म दिखेंगे. तो जो आपको लगेगा कि देखो बड़े इतने कोमल से राम ऐसी बात बोल दिया, तो यहां ये रामायण उस वाले पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता है. और एक बहुत बड़ी चीज है जो आप शायद आपको सुन के थोड़ा मन विवल होगा, उसका नाम है सीता चरित्र. रामायण की एक व्युत्पत्ति है, रामायाह ऐनम. जो सीता जी का घर हो. हाँ, रामा है या रमा है, दोनों चलता है. रामा भी चलता है, रमा भी चलता है. ये षष्ठी है. तो उनका जो घर है वो रामायण है. और सीता जी के बारे में वाल्मीकि से अच्छा शायद कोई नहीं जानेगा. तो सीता जी का जो चरित्र है, जो उभारा है यहाँ पे, स्पेशली उत्तरकांड में, वो दिल को हिलाने वाला है. थोड़ा सा आप जरा सा दिल को मजबूत करके बैठिएगा जब आएगा उनका चरित्र. तो शायद कुछ बातें आपने सुनी ना हो, तो उनके चरित्र की जो विशेषता है वो बहुत ज्यादा गोस्वामी जी से ज्यादा उभार के रखा है, चरित्र एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए. तो धर्म, चरित्र, फिर शरणागति इत्यादि आती है. ठीक है ना. ये सब बात आप इकट्ठा कर लीजिए अपने लिए. क्यों रामायण पढ़े बिना हमको लगता है जो दृढ़ता आनी चाहिए, लंबा लंबा इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग छोटे में समझते नहीं है. एक पत्नी ने बोला कि जो स्त्रियां होती हैं वो एक दिन में पुरुषों से दुगना बोलती हैं. हाँ, तो अगर पुरुष 500 शब्द बोलेंगे तो स्त्री जो है 1000 शब्द बोलेगी. तो पत्नी ने बोला क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं ठीक से.
पति ने कहा क्या? इसीलिए चूंकि हमें समझ में नहीं आती है, प्रवचन की लंबाई आपके ज्ञान पर निर्भर करती है। जो चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक में बोला ब्रह्मा जी ने, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, उसके लिए हमें 18,000 श्लोक लगा। भाई अगर 4 श्लोक में समझ जाए तो क्यों इतना सप्ताह वगैरह हो, लंबा चौड़ा प्रवचन हो, खत्म हो जाए 1 ही 2 दिन बाद। बोले आपकी बात है, वो तो आप डिसाइड करिएगा ना कितना लंबा प्रवचन आपको चाहिए। डॉक्टर थोड़ी ना फोर्स करेगा कि नहीं इतना लंबा ट्रीटमेंट लीजिए। बीमारी ऐसी तो लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। बीमारी इतनी बड़ी, ट्रीटमेंट तुम जल्दी से भाग गए थोड़ा सा दवाई लेके। ये तो ट्रीटमेंट, ये प्रिस्क्रिप्शंस है। केस काफी ओल्ड है। जब पुराने आप पेशेंट हैं, डॉक्टर के पास गए तो एक क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट का जो सारा वो होता है, रिपोर्ट है उसकी, केस फाइल जो भी है, तो जितना टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ईसीजी, कैट स्कैन, सीटी स्कैन, जो कुछ भी है, और किस किस डॉक्टर के पास गए थे, तो एक अच्छा डॉक्टर कहता है आप हमको सारा दे दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे। अगर आपकी बीमारी 4-5 साल से है तो अब देखते हैं क्या है, और फिर वो स्टडी करके फिर आपके पास आता है, कहता है ठीक है हमने ये समझा। हम लोग की बहुत जन्मों जन्म की बीमारी है, तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी 2-2 आप अपनी केस हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, और फिर प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है। फिर बीमारी छोटी होगी तो फिर जरूरत ही नहीं थी ये सब। भागवत में तो एक शब्द आया है ज्ञानी के लिए, निर्ग्रंथा। निष्क्रांत ग्रंथ यस्मात्, जिसमें ग्रंथि नहीं होगी तो ग्रंथ नहीं होगा, जिसमें चित जड़ ग्रंथि नहीं है तो ग्रंथ भी नहीं होगा, तो ग्रंथि की जरूरत नहीं है उसको क्या पढ़ना क्या लिखना। तो आप घबराओ मत, कितना लंबा रामायण है, क्या है, उपनिषद है इतने, पुराण तो देखने लायक है। मजेदार बात तो पुराण में इतने लंबे लंबे पुराण है, कोई पढ़ ही नहीं पाता। थैंक गॉड गीता प्रेस वालों ने इतनी मेहनत किया हमारे लिए, उनको शत शत नमन और प्रणाम। आपके पास हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में उन्होंने सारे पुराण ट्रांसलेट कर दिए, सारे जितने रामायण का, आपको एक एक शब्द का अनुवाद मिलेगा वहां पे। ना उनके पास एसी था, अगर आप जाके गीता प्रेस देखें गोरखपुर, पता नहीं कोई गया है नहीं, वहां आप जाइए, कुछ नहीं था उनके पास, कोई खास पैसा वैसा भी नहीं था शुरू में, अब तो खैर अच्छा हो गया है वो। ऐसे बैठ के उन्होंने एक एक चीज को अनुवाद किया, और संस्कृत के विद्वान लोग थे वो लोग, नहीं तो शब्द ऐसे हैं कि आप उसको समझ ना पाएंगे। वॉलेंटियरी सेवा थी मुस्लिम लोगों की, कोई उनको पैसा वैसा नहीं मिलता था बहुत ज्यादा। एनीवे वो अलग विषय हो जाएगा। तो ये रामायण शब्द और रामायण की आवश्यकता शायद हम लोग समझ रहे हो। गोस्वामी जी के रामायण और इसमें थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन है, कहीं कहीं आपको अंतर दिखेगा दोनों की कथाओं में, कहीं कहीं आप घबरा मत जाइएगा। एक होता है कल्प भेद, एक कल्प में वो स्टोरी दूसरी थी, कल ही हम बोल रहे थे, एक कल्प में वही स्टोरी दूसरे रूप में थी। एक कल्प में रावण जो है सीता जी का हरण करता है बिना स्पर्श किए, एक कल्प में उसको उन्होंने पकड़ के इस हरण किया, एक कल्प में पकड़ के अपने पर जांग पे बैठा लिया, जो कि इसमें वर्णन है, यहां तक किया है। तो आप घबरा मत जाइएगा, क्या है ये, आगे पीछे कुछ हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम लोग ने जो सोचा होगा हमको लगता है एग्जैक्टली वैसे ही हो, तो
तो कभी कभी पुराण में कुछ कुछ क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, उसकी क्रोनोलॉजी डिफरेंस हो सकती है। ये पहले था कि वो पहले था, ये कैसा हो गया। अगर आप रामेश्वरम गए होंगे तो सुना, गए हैं आप शायद, अगर आप बोलिए तो वहां बोलेंगे कि सीता जी ने शिवलिंग बनाया। अब तुलसी रामायण के हिसाब से राम जी ने शिवलिंग बनाया, सीता जी थी नहीं वहां पे, तो शिवलिंग कैसे बनाएंगे। लेकिन सीता जी ने शिवलिंग ऐसे बनाया कि अब राम जी शिवलिंग जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि पत्नी तो है नहीं, कैसे पूजा करें। तो नारद जी ने रावण को बोला, तो रावण जो है सीता जी को ले आए, बोले आप अभी ये जो है कर लीजिए, जो आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। शिव जी का भक्त था रावण। उस दृष्टि से पहले सीता जी ने बनाया, क्योंकि लौटते समय तो ऊपर से ही देखा, लेकिन वहां जाइएगा तो आपको बताएंगे कि सीता जी ने शिवलिंग बनाया। बल्कि रामायण में यहां लिखा है कि राम जी दिखाते हैं सीता जी को, देखो ये रामायण, ये रामेश्वरम है, हाँ इसमें दिखाया है। तो आप घबरा मत जाइए कि सब गलत हो गया। गोस्वामी जी को वाल्मीकि जी का अवतार बोलते हैं। थोड़ा सा राम जी का कभी कभी एक कठोर सा उनका स्वरूप यहाँ पे दिखेगा, लेकिन आप उनकी उम्र सोचिए, राम जी बहुत कठोर, बहुत ही कोमल राम जी हैं। नंद हम लोग यहाँ होते ही नहीं। कठोरता मतलब, कोमलता मतलब होता है किसी के अच्छे स्वभाव के न रहने के भी उसको अपने पास रखना। कृपा और दया की परिभाषा शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं भगवान शंकराचार्य, अपरित्याग लक्षणों नाम दया। अपरित्याग लक्षणों नाम दया। दया मतलब है कि कोई छोड़ने लायक हो लेकिन फिर भी पास रखे रहो, दया के मारे कि ठीक है हम इसको छोड़ देंगे तो कहां जाएगा ये। तो भगवान राम के दया का सबसे बड़ा प्रमाण हम लोग हैं। हम लोग इस योग्य नहीं है कि रामायण बोले या सुने। हम लोग हम लोग ने कर्म अच्छे नहीं किए हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग को अच्छा मिलता है। तो राम जी बहुत कोमल है। अब हम लोग आते हैं रामायण पे, चले ना, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? 7 कांड हैं, जल्दी से हम सुना देते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है। वाल्मीकि जी ने लंका कांड शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया उसको देखेंगे। युद्ध कांड है, यही डिफरेंस है। और आखिरी में है उत्तर कांड है। बाल कांड में 77 अध्याय हैं, 77 चैप्टर्स। उसको सर्ग बोला है, स्वर्ग नहीं सर्ग। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, 119 सर्ग है। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। फिर है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। अगर आपके पास इंग्लिश वाली रामायण होगी तो वहां कैंटो लिखा है, कैंटो। भागवत के कैंटो से मत उसको कंफ्यूज हो जाएगा। लंका कांड में नहीं, सॉरी, सुंदर कांड में 68 सर्ग है, 68। युद्ध कांड में सबसे अधिक 128 और उत्तर कांड में 111 सर्ग है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, परेशान मत होइएगा। फिर से बोल देंगे, ठीक है, आप बोले न बोले सब ठीक है। उत्तर कांड में 111, 111। युद्ध कांड में 128, लंका कांड में 68, सुंदर कांड में लंका कांड कहां से आ गया। किष्किंधा कांड में 67, अरण्य कांड में 75, अयोध्या कांड में 119 और बाल कांड में 77। सो सबसे बड़ा कांड
जो है युद्ध कांड है। अपना जीवन में सही है, सबसे ज्यादा समय हम लोग ने अपने मन के युद्ध में बिताया है। हाँ, तो थोड़ा सा डिटेल इसका बोलते हैं, जस्ट कि आपको पता लगे कि क्या इसका कलेवर कैसा है। रामायण का कलेवर कितना बड़ा है। कलेवर मतलब श्री विग्रह, आरती होती है। रामायण किताब नहीं है, ये यहाँ पे इसका एक ईश्वर का रूप है। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ये प्रारंभ ऐसे होती है, स्टार्ट कैसे हुआ। रामायण का तात्विक अर्थ क्या था, व्यवहारिक अर्थ क्या था। फिर वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा सा बोला, रामायण का नाम क्या था, प्रारंभ कैसे हुई रामायण, देखते हैं उसको। आपके पास शायद रामायण हो, अगर आपके पास रामायण हो तो आप उसको खोलिएगा। पता नहीं सबके पास हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, तो जो हमारे पास तो इंग्लिश की है उसमें फर्स्ट पेज है। जो भी हो, आपसे एक विनम्र निवेदन है, हम बीच बीच में आपको बताएंगे ये श्लोक है। आपसे निवेदन ये है कि आप हिंदी का ट्रांसलेशन न पढ़िएगा या इंग्लिश का, कमरे में पढ़िएगा। इतने खो जाइएगा उसमें आप कि आपको मिल नहीं पाएगा कहाँ क्या है। जैसे कि शिव जी की जटा में गंगा जी खो गई, वैसे आपका मन खो जाएगा, ऐसे ढूंढने कहाँ गया वो, और फिर आप श्रवण नहीं कर पाइएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं किताब हो, आप खूब सुनिए, बाद में आप पढ़िए। किताब है, हम उसको जगह जगह हम आपको बताएंगे। हमें लगता है कि रामचरितमानस और रामायण आपके पास आपकी कुछ दोस्ती हो जाए, हमें दिखे कि हम जीवन में मरने के पहले एक बार वाल्मीकि रामायण का अध्ययन थोड़ा सा करना चाहिए। तो ग्रंथ का परिचय थोड़ा सा हो जाना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे भी और साथ साथ व्याख्या करेंगे। और बहुत ढेर सारे श्लोक हैं, अगर आप नहीं पता पर कहाँ हैं, हम बोल देंगे दूसरे सर का पहला चैप्टर का 5वां श्लोक, ऐसे ऐसे बोलेंगे हम। हाँ, 1.2.5, तो शायद आप पकड़ लें, शायद ना पकड़ें, कोई बात नहीं। अब पेज नंबर, क्योंकि सबके अंदर पेज नंबर अलग अलग है। किसी किसी के पास मूलम है केवल, किसी के पास हिंदी वाली, किसी के पास इंग्लिश वाली, जो भी हो। लेकिन जो गीता प्रेस की वो हमारे पास है, और एक एक श्लोक को हम लोग नहीं देख सकते कि 24,000 श्लोक देंगे, लेकिन जो मेन मुख्य बिंदु उसको देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बालकांड है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुंगमं कोऽन्युस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयताम् इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्बलाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान्नरः। मिल गया आपको? नहीं मिला तो भी मस्त रहिए, अपने को मत खोइएगा बस। भगवान को जब हम खो देते हैं उसी का नाम दुख होता है। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। एक बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि जी के मन में आया, एक प्रश्न आया
नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया, वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया। नारद जी आए, बोले बताओ भाई वाल्मीकि क्या चल रहा है आजकल? बोले ठीक है। बोले एक बात बताइए आप। नारद जी से प्रश्न किया वाल्मीकि जी ने। उस समय वाल्मीकि रामायण नहीं थी। उस समय वाल्मीकि रामायण नहीं थी। और क्या प्रश्न किया? कहा कोई ऐसा है जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा हो? स्वरूप नहीं, आप ये नहीं बोलते किसका स्वरूप सबसे अच्छा है। स्वरूप सभी का अच्छा है। स्वरूप तो सबका चैतन्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, पूर्ण रूप सभी है। लेकिन स्वरूप जब हमारे मन से प्रतिबिंबित होता है, याद रखिएगा, स्वरूप हमारे मन से जब प्रतिबिंबित होता है, किसी परिस्थिति में जब स्वरूप हमारे मन से प्रतिबिंबित होकर it comes as a transmitter and receptor, that is called स्वभाव। फिर से बोल देते हैं, स्वभाव मतलब किसी परिस्थिति में उस व्यक्ति ने क्या रिसीव किया और रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट क्या किया, उसने ग्रहण क्या किया और दिया क्या, इसका नाम है स्वरूप और स्वभाव। हम जब बोलते हैं कि अमुक आदमी का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है पता है? बोलिए। इसने जो रिसीव किया है, हाँ, कोई बड़ी बात रिसीव कर लिया इसने। और चूंकि उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है, इसलिए उसका ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है। उसने बहुत कोई बड़ी बात हमको दिया। जब आप बोलते हैं इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसी परिस्थिति में बहुत छोटी बात पकड़ा उसने। उसने जिस चीज को पकड़ा उसका विरोध है स्वरूप से। जब स्वरूप विरोधी स्वभाव होता है, उसी को बोलते हैं दुख। कैकेयी ने भगवान राम के रहते हुए भी अपने अहंकार को पकड़ा, इसलिए स्वभाव गड़बड़ हो गया। और भगवान राम ने वनवास होते हुए भी अनंतता को नहीं छोड़ा। उनके स्वभाव में अनंतता और निष्प्रहा, जो कि सबसे वैरागी आत्मा है, किसी को ग्रहण ही नहीं करता, उनके आत्म स्वरूप का प्रतिबिंबन हुआ, अपनापन नहीं छोड़ा, इसलिए उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो गया। स्वभाव कभी भी स्वरूप से के प्रतिबिंबन को जितना जो प्रकट करेगा उतना अच्छा स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव मतलब हिज नेचर रिफ्लेक्ट्स इनफाइनिट्यूड। इनका प्रेम अनंत है, इनका ज्ञान अनंत है। छोटी चीज कभी अनंत नहीं हो सकती। किसी का काम अनंत नहीं हो सकता। दिन में 24 घंटे कोई काम ही नहीं रह सकता, लेकिन 24 घंटे ब्रह्मचारी रह सकता है। 24 घंटे क्रोधी नहीं हो सकता, लेकिन शांत हो सकता है। 24 क्या, पूरे सालों शांत रह सकता है। जिसके लिए निमित्त चाहिए, उसका नाम होता है हमारा निचला नेचर। जिसके लिए निमित्त नहीं चाहिए, वो नाम होता है इनका उत्कृष्ट स्वभाव है। गुरु की कृपा अनंत होती है। माता का प्रेम, बोलिए, अनंत होता है। हाँ, सूर्य का प्रकाश आपको अनंत रोशनी दे रहा है। बिजनेसमैन जो हमको पैसा देता है वो अनंत नहीं होगा। जितना आपने दिया उस हिसाब से वापस करेगा। माता नहीं बोलेगी कि तुमने इतनी सेवा किया तो तुमको इतना ही फल देंगे। जिसके स्वभाव में स्वरूप की अनंतता, स्वरूप का अभेद, उसकी सुगंध रहती है, उसको बोलते हैं इनके स्वभाव में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप मिले, हम तो आनंद आ गया आपसे मिलकर।
तो नारद जी से प्रश्न किया वाल्मीकि जी ने कि इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है इसका स्वभाव हर दृष्टि से बहुत अच्छा। तो नारद जी ने कहा, भाई तुम किस एस्पेक्ट को देखना चाहते हो? बोले गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञश्च। दूसरा श्लोक देखिए, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। बहुत लंबा है, हम स्पर्श करेंगे मात्र। एक एक शब्द पे पूरा दिन, पूरा 1 घंटा चला जाता नहीं। तो बोले कोई ऐसा है जिसको धर्म पता हो। धार्मिक नहीं कह रहे हैं, धर्मज्ञ अलग है, धार्मिक अलग है। रसिक अलग है, रसज्ञ अलग है। कोई संगीत का रसिक हो सकता है, लेकिन रसज्ञ होना डिफिकल्ट है। हमें बहुत अच्छा लगता है संगीत, लेकिन राग कौन सी है, कैसे बनी थी, ये किन 2 रागों से बना है, शाम की कौन राग है, सुबह की कौन सी है, ये कहाँ, इसका प्रणेता कहाँ पे आता है, उठती क्या, वो डिफिकल्ट पोर्शन है, वो रसज्ञ है। अधिकतर लोग हो सकता है रसिक हो, कुछ लोग रसिक नहीं सिक होंगे, लेकिन रसज्ञ होना अलग, धार्मिक होना अलग है। लेकिन धर्मज्ञ मतलब है किस कर्म, कौन सा कर्म कब क्या फल दे सकता है। बहुत बार धर्मज्ञ शब्द आया है। हम पति हैं तो हमारा धर्म क्या है, क्यों है ये धर्म, ये स्वधर्म क्या है, सामान्य धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, धर्म कहाँ ले जाता है, धर्म न करने से क्या फल आता है, क्यों धर्म की आवश्यकता है। एक धर्म, एक टॉपिक पे जो उसके पास हजारों बात सही सही है, वो धर्मज्ञ है। कहां बोलना जोर से चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, दान कम देने का फल क्या होता है, काल में और देश में दान का क्या अंतर होता है। गंगा किनारे दान अलग है, सिंगापुर में दान देना अलग है। हाँ, या ग्रहण काल में दान देना अलग है। कितने पैसा हो करोड़ों दान दे दिए, 2 लाख का, फोटो भी काफी खिंच गई, उसका फल अलग है। एक दान का विषय हम बता रहे हैं। बोले आज श्राद्ध है, दान देना है पंडितों को, पंडित मिला नहीं, घर में महाराज था जो खाना बना, तो बोले आप तुम ही को दे देते हैं। घर में वही ब्राह्मण था जो खाना बनाता, तो उसी को दे दिया, बोले चलो हो गया, उसका फल अलग है। जिस गाय ने बछड़ा दिया हो तुरंत उसका दान देना अलग है। सबका अलग अलग मामला है। कोई माता पिता हमारे हैं, बड़े अच्छे माता पिता हैं, फिर हम सेवा कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन बड़े चिड़चिड़ाते रहते हैं, चिकचिक वाले हैं, उनकी सेवा करना, उनका फल अलग है। अब उसका जो चिकचिक वाले जो माता पिता हैं, जो गुस्साते रहते हैं, 10 बात सुना दिए हैं उन्होंने हमको, उनकी सेवा का फल बहुत ज्यादा है बजाय उनकी सेवा का फल जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है। मुश्किल कर दिया यहां पे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, धर्म का टॉपिक बहुत बड़ा है। हम क्या बोले आपसे, बोले कौन इसको ठीक से जानता है पूरे ब्रह्मांड। धार्मिक की बात, धार्मिक तो कोई हो गया, झूठ कहां बोल दिया, किससे बोला, किस परिस्थिति में बोल दिया। प्रश्नोपनिषद का नाम सुना होगा, उसमें 6 गुरु, 6 शिष्य। तो जो आखिरी शिष्य है उसके पास एक कौशल नरेश आए, उसका प्रिंस आया। उसने कहा एक बात बताओ, षोडश पुरुष क्या होता है। उन्होंने बोला हमको पता नहीं है। कहा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता, आप बता रहा हूं। बोले नहीं पता, अगर हम झूठ बोलेंगे हम आपसे, और इस समय काल सतयुग चल रहा है, तो उसका फल बहुत ही खराब आएगा।
मतलब सतयुग में उसी कर्म का फल बहुत ही खराब आ सकता है, कलयुग में उसी का फल कम खराब आएगा। वही झूठ। किसका? अब आप पढ़ते होंगे देवी भागवत में, देवी भागवत में आता, लक्ष्मी जी खड़ी थी विष्णु जी के साथ, तो एक घोड़ा है, उसका नाम उच्च श्रवस घोड़ा है, सुना होगा आपने। वो आ रहा था, ये घोड़े को देखने लगी लक्ष्मी जी। बहुत ही अट्रैक्टिव घोड़ा है भाई, उसके 4-4-5 में उड़ता है वो घोड़ा, बहुत अच्छे अच्छे पंख हैं, चमकीला चारों तरफ से। विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी लक्ष्मी, दूसरी बार आवाज थोड़ी तेज थी, कितना अच्छा। तीसरी बार, लक्ष्मी, तीसरी बार थोड़ा सा सुनाई नहीं पड़ा इनको। अब ये महापाप हो गया। क्यों? भगवान सामने रहे, किसी और को आप देखें और उसको अप्रिशिएट करें, ये पाप हो गया। गंगा जी के पास जाके जमुना जी की प्रशंसा करें, ये पाप हो गया। ऐसा लिखा है। आप वहां जमुना जी में की प्रशंसा जमुना जी के पास रखिए। अब चूंकि इतने बड़े को निग्लेक्ट कर दिया गया, उसका बहुत ज्यादा खराब फल आ गया। बोले जाओ घोड़ा ही बन जाओ तुम, तुम्हारे अंदर घोड़ाकार वृत्ति, तुरगाकार वृत्ति बड़ी है। बेटर वृत्ति शुड बिकम आकृति। तो धर्म बड़ा अजीब सा विषय, कहीं कहीं सटल है, कहीं सूक्ष्म हो जाता है। बोले हमने दान दिया, कब दिया? आपके पास है कितना और कितना दिया उस प्रपोर्शन में। जो था ब्लैक वाला था कि व्हाइट वाला था? डीमोनेटाइजेशन के बाद वाला था कि पहले वाला? जब अनाउंस हुआ कि भाई नोट नहीं चलेगी, तो लोग थैले में पैसा रख के छोड़ा है। अखबार में आया कि रामराज वापस आ गया, यहां लोग त्यागी हो गए। उसका कोई खास फल नहीं आएगा। कितने कई एस्पेक्ट आ जाते हैं। उसके अंदर इच्छा क्या थी? भोजन आपने किसी को बुलाया, खुद करके खिलाया क्या करने के बाद खाएंगे? किसको बुलाया? गुंडे बदमाश को खिलाया कि महात्मा को खिलाया? हजारों एस्पेक्ट आ जाता है धर्म में। किस भाव से खिलाया? ये भूखा है इस भाव से खिलाया कि भगवान का एक ग्रुप है इस भाव से खिलाया? तो धर्मज्ञ कृतज्ञश्च। इसीलिए कभी कभी लोग काम बहुत करते हैं, हमने देखा, लेकिन कोई जीवन में कोई फल नहीं दिखता उनके। कहीं ना कहीं भाव दोष आ रहा है कि लोग काम कुछ नहीं करते हैं, क्रेडिट सारा उनको मिल जाता नाम उन्हीं का हो जाता है। कभी कभी कोई काम करता है, नाम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाव शायद ज्यादा अच्छा था इसका। तो लिखते हैं यहां पे कोई है धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्य ऋणव्रतः। आप जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो, अच्छा स्वभाव मतलब जिसके अंदर हम अपने आप को देख ले जाएं। फिर से बोल देते हैं, हम अपने आप को, हम उसको अपना एक्सटेंशन मानते हैं। आई सी हिम एज माई एक्सटेंशन। बुरे स्वभाव मतलब जहां पे हम अपने आप को कटा मानते हैं। ऐसा लगता है इसने काट दिया हमको, हटा दिया अपने जीवन से। कई परिभाषा हम दे रहे हैं, आप पकड़ लीजिएगा। आई वॉज कट, आई वॉज चॉप्ड ऑफ बाय हिम। अच्छा स्वभाव है, लगता है कि देखो आई कैन, उनके साथ हम बहुत समय बिता सकते हैं, घंटों बैठ सकते हैं, अच्छा पूरे जीवन इनके साथ बिता सकते हैं।
अच्छा, एक ही कमरे में, एक ही घर में, एक ही कमरे में। क्यों? आई सी माई सेल्फ इन हिम। इनके स्वभाव में ऐसी बात है। बोले इनके साथ बाप रे 1 घंटा पक गए। मैंने हमको पका दिया स्वामी जी। तो कमरे में मत लीजिए, मैं उठेंगे नहीं, बाहर ही रहे। दिन बड़ा भारी कर, दिल भारी हो गया। ऐसे से बहुत से स्वभाव हैं। और उसके बाद उसका उत्तर दिया। हम फिर से बोलते हैं, हम संक्षेप में बोलेंगे। 24,000 श्लोक कवर करने हैं। बोले हमें आप पे बड़ी दया आ रही है। कैसे होगा हमको भी नहीं पता, भगवान ही करेंगे, वही कराएंगे। ये तो एक पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट भी है। लेकिन बहुत सुंदर है, हम आपका ध्यान, तो एक एक शब्द हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, तो क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है ना। अब नारद जी ने उत्तर दिया। 8वां श्लोक देखिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः। बस बोले एक इक्ष्वाकु वंश में कोई ऐसा पैदा हुआ, उसका नाम राम है। I mean, he is the acme of all excellences. अब उसमें इतने ढेर सारे गुण हैं, हम एक दो उसमें से लेते हैं। जैसे एक गुण उनका लगा है द्युतिमान, देख रहे होंगे आपने शब्द है द्युतिमान। द्युतिमान मतलब चमक हो जिसके अंदर, जिसके उपस्थिति में, उपस्थिति इज इक्वल टू परिचय। इसकी उपस्थिति ही ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, गुरुदेव का जैसे था। इस प्रेजेंस इज इज इंट्रोडक्शन। कौन है? द्युतिमान। जब जनक जी पहली बार भगवान राम को देखे, रामायण में आप पढ़िएगा, वाल्मीकि तुलसी रामायण में, सहज विराग रूप मन मोरा। बोले हमारा मन कभी कहीं आंख खोल के देखता नहीं है विश्वामित्र जी, हमारे मन में वैराग की जरूरत नहीं है, सहज ही विराग है, चकित, लेकिन हमारा आंख हट रही नहीं है इनसे। ये है कौन? चेहरा तो बड़ा कोमल सा है, हाथ में प्रत्यंचा का निशान है, क्षत्रिय गुण है कि राम है, ये ब्राह्मण है। परशुराम तमतमाते हुए आए, जैसे राम जी को देखा उनकी आंख एकदम शांत था। दशरथ जी ने कहा प्रणाम करो। राम जी दशरथ जी प्रणाम, अरे लक्ष्मण जी प्रणाम किए परशुराम जी को, और प्रणाम करते जैसे उनका जो गुस्सा था तो तमतमाहट थी ना, आंख रुक गई उनके। इसको बोलते हैं द्युतिमान। कुछ चीज अनंत दिख जाए, समथिंग लिमिटलेस यू सी, योर माइंड इज स्टन्ड एंड क्वाइट। बस ऐसे सबके साथ हो। इसको बोलते हैं द्युतिमान। चले ना, ठीक है ना। बोले वो एक है धृतिमान। मतलब आपका, आपकी वृत्ति आपके चेहरे पे आ जाती है। बोले आज बड़े खुश दिख रहे हो भाई, तुम क्या मिला?
क्यों मुंह लटका के घूम रहे हो? बड़े शांत हो आज। हाथ से नहीं देखेगा, किसी के हाथ को देखो, उसको देखे क्या मन में है, या किसी के पेट को देखो, दिखेगा नहीं बड़ा शांत मन है पेट देख के, वो नहीं दिख। लेकिन चेहरे को देख के दिख जाएगा। धृतिमान अगला शब्द है, धृतिमान। धृतिमान मतलब कठोर परिस्थिति के आने पे जिसकी वृत्ति कार्य कारण को नहीं छोड़ती कि इस अंतिम कारण और अंतिम कार्य इसका शांति ही है। In spite of having very difficult situation, that intellect which does not leave the cause and effect relationship of that situation, किसी परिस्थिति को अनंतता के परिप्रेक्ष्य में, इसका कारण अनंत है और इसका अंत भी अनंत है, इसलिए शांति ही होनी चाहिए। दिस उबाल एंड दिस परिस्थिति इज नॉट एवरीथिंग। अब इलेक्शन का रिजल्ट आया परसों नरसों, महाराज हिल गए हम लोग तो, वी आर शेकन अप, मन घबरा गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। जब पूजा में बैठे, भगवान ने कहा देखो हम हैं भारत के रखवाले, इस भारत को हमने बचा के रखा है, इस धर्म को हम बचाएंगे, इसका नाम सनातन धर्म है। जो आत्मा पे आश्रित है उसका नाम सनातन है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो धर्म पैदा हुआ वो मरेगा, ये पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा पे आधारित है, आचार पे आधारित नहीं। ये किसी व्यक्ति पे आधारित नहीं है। जो धर्म आत्मा की अनंतता का प्रतिपादन करे, उसके लिए लाइफस्टाइल बताया और उसके बारे उस आत्मा का स्वरूप बताया, उसका नाम सनातन है। इसको हम देखेंगे। तुम क्यों परेशान होते हो? माना घबरा गया उसने, एकदम हिल से गए अंदर से। सब लोग के साथ हुआ हो, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, रिजल्ट को देखते होंगे, फॉलो कर रहे होंगे जो हो रहा है। लेकिन जब हमने फिर भगवान ने कहा अनंत सृष्टि है, उस सृष्टि में एक ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी में एक छोटा सा देश है, थोड़े से लोग हैं। तुम उस घटना को क्यों नहीं देख रहे हो? उसको बोलते हैं धृतिमान। Don't see a situation without its ultimate cause and ultimate effect. When you see a situation only with your own desires, attachment, then you will be restless. तो आदमी घबरा जाता है। घबराना समझते हैं ना क्या? जैसे आप पानी के ऊपर एक लाठी चढ़ा दो, डंडा मारो तो पानी बाहर आ जाता है। वैसे मन जैसे उबल गया, घबरा गया, बाहर आ, क्रॉसिंग इट्स लिमिट, कहीं आधार नहीं मिल रहा है। जैसे कभी कभी हमारे द्वार में नहाने गए तो पैरी रखने के लिए जगह ही नहीं मिली, वो चेन भी छोड़ दिया, पैर रखने की जगह भी नहीं मिली, इधर से भी सपोर्ट किया, उधर से भी सपोर्ट किया। अब लगा आप उड़ जाएंगे, इसको घबराहट, मन घबरा गया, अब डूबेगी तब डूबे, तैरना आता नहीं, वैसे भी चेन भी छूट गया। हमको लगा कि नहीं है, नीचे का तो फेरी था ही नहीं मिली, तो कहीं जब था नहीं मिलती लगता कुछ गड़बड़ होने वाला है, सब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उसको बोलते हैं उद्वेग। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुना होगा आपने। आप रामायण और गीता को मिला के चलिएगा,
उसको बोलते हैं धृतिमान। समय हो गया। हम लोग कल क्यों नहीं, हम लोग शाम को 3:45 में होगी, लेकिन उसके पहले ही आप यहाँ 5-7 मिनट पहले बैठ जाइएगा। कुछ चैंटिंग वैंटिंग होगी, हाँ, कुछ हम लोग भगवान का नाम लेंगे और हम लोग फिर 3:45 पे यहाँ जाएंगे और फिर कक्षा होगी और अगली कक्षा फिर 7 बजे है। ठीक है, धन्यवाद।